हम कहता कहो बेटे युहयी, तो युहयी में अटक गया। ये बड़ी बात है, हुई हुई कर जा। तो मसला मजबूरी है। चौथा कलमे में जब आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, अब पूरा सर का टाइम निकाल दिया। हाँ, तो ये हमारी कौम के हालात है। मैं यहाँ से फारिग होकर एक जगह नमाज पढ़ाने गया, सुने, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है कि हमारी बुराई कर दी मौलवी ने। मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं इमाम था, दो सगे भाई नमाज पढ़ने आए, मुझसे बोले जरा नियत बता दो। मैंने सोची यार चलो कोई बात नहीं, शुक्राने की नमाज है, नफल नमाज है, ना की होगी नियत, पता कुछ नहीं सोच रहा होगा। मैंने उसको नियत बता दी। मैंने पूछा कितनी पड़ेगा, का 2 रकात। अब भाई जब 2 रकात की नियत बांधी तो फिर उसे यही पता नहीं 2 होती कब है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा था। 2 रकात में भाई खड़ा होता था, फिर सजदे में, फिर खड़ा होता, फिर सजदे में। मैं तो देख रहा था, लेकिन जो बारात वाले थे वो कहने लगे कितनी और रह गई। मुझसे पूछ रहे थे कितनी और रह गई, तो मैं क्या बताता, मैं भैया मैं उनका मुंह देख रहा था। तो जब उन्हें आवाज आई ना, कोई पूछ रहा कितनी और रह गई, तो एक सजदे में से कह रहा ना आपका ही सलाम फेर लेंगे। ये मैं अपना बता रहा हूं मुशाहिदा, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे सामने की बात है। जो कौम डीजे बाजे पे 10-10 हजार की कट्टियां लौटाते, उस कौम को 2 रकात का सलीका नहीं आता। जो कौम कोट पैंट के लिए अपने इस्लाम से बगावत कर जाए, उस कौम को कलमा तक नहीं आता। जो कौम अपने दीन का मजाक उड़ाने के लिए अपने कौम के रहनुमाओं को पीछे खड़ा कर दे, उस कौम को सही से नमाज की नियत तक नहीं आती। तुझसे किसने कह दिया तू पठान बना घूम रहा है, कसाब बना घूम रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तुमसे किसने कह दिया सेरा पहन लेना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया घोड़ा चढ़ जाना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया किसी की बेटी को घर ले आना इस्लाम है? नहीं, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, तूने बेटे को 7वीं क्लास तक इंग्लिश बोलना तो सिखा दिया, हिंदी पोयम तो याद करा दी। अगर याद ना करा सका तो कलमा याद ना करा सका, कुरान याद ना करा सका, दीन ना सिखा सका। और तुम सोचो तो सकी, हम गाय के लिए लड़ गए, बैलों के लिए लड़ गए, बोटी के लिए मर गए, हमें याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया तो इस्लाम का ख्याल नहीं आया। मुझे बता तो सकी तू कैसा मुसलमान है? कल के मुसलमान थे हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 7 साल की उम्र में सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनी है। सबसे पहले जिसने कूफे में बैठ करके तफसीर बयान की थी, उसी को अली की शहजादी कहा जाता है। तेरी बेटी को 18 साल में कुरान नहीं आया, उनकी 7 साल की बेटी ने कुरान सीने में बताया और ऐलान किया था यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सोचो जरा, सुनो, बहुत अच्छा हजरत। हाँ, हम मौलवी दकियानूस है, पुरानी सोच वाला। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है हमें भले ही इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश फेंकनी नहीं आती, हमें रब का कुरान आता है। हाँ, हमें फख्र है, हमें कुरान आता है। भले ही हमारी दोस्ती नेताओं चोरों डकैतों से नहीं है, हमें फख्र है अपनी रिश्तों पर, हमारी दोस्ती बरेली के अहमद रजा से है। हमें इस रिश्ते पे नाज है कि हमने अख्तर रजा ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। लोग स्टिकर लगा के कहते हैं, बिल्ले लगा के कहते हैं, होर्डिंग झंडे लगा के कहते हैं कि ये निशानी बचा लेगी। मैं कहता हूं तुम्हारे बिल्ले नहीं बचाते हैं, तुम्हारी होर्डिंगें नहीं बचाएंगी। लाख हूटर लगा के घूमो, नहीं बचा सकती। सिर्फ उनका हो जाओ, सिर्फ उनका हो जाओ, उनकी निस्बतें बचा लेंगे। और उन्होंने कहा था इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते। हाँ, उनसे रिश्ते मजबूत करो। तो हमारी कौम किधर जा रही है? कोई मसला नहीं, दुरूद कह दिया तो बोझ हो गया। सोचो सोचो जरा, सोचो, खुद गौर करो।
हमें कोई बंदा ऐसा है जो मुझे हाथ उठा के ये बता दे मुझे 10 दुरूद याद है? खुद सोचे, गौर करें इस बात पे। 1 साल से लेकर के 70 साल तक कोई बंदा नहीं कह सकता मुझे 10 दुरूद याद है। और अब अगर अभी पूछवा लूं ना किसके बच्चों को 10 इंग्लिश पोयम आती है तो 50% लोग हाथ उठाते हैं। एक पोयम की बात करूं तो 90% लोग कह देंगे हमारे बच्चे को इंग्लिश पोयम आती है। खुद बता यार, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुखालिफत इस चीज की है कि तुमने सब कुछ सीखा, कुरान क्यों नहीं सीखा? अपना दीन क्यों नहीं सीखा? क्या बात। बुरा ना मानना, कभी जनाजों में जाओ ना तो 50% लोगों के सर पे टोपी नहीं, रुमाल रखा होता है। जी जाटव है तू, यादव है तू, जबरदस्ती लाया गया जनाजे में तुझे, सीखे तू क्या है, क्यों नंगे सर आ गया? मुसलमान नहीं है? वाह। तूने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? तुझसे टोपी खरीदने की तुझे तौफीक नहीं हुई? रुमाल डाले चले आते मस्जिद नमाज जनाजा में लोग। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, शर्म। हमने सोचा दीन कोई असल नहीं है, दीन कोई असल नहीं है। याद रखना दीन ही असल है। हजरत उमर ने बड़ी प्यारी बात कही। हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम बिजनेस करेगी उस वक्त तक ये कौम आगे बढ़ेगी। जी बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी चोरी। चोरी। तराजू लिए बैठा तो 900 ग्राम तोल रहा, मीटर लिए बैठा तो 7-10 सेंटीमीटर कम तो नाप रहा। हर जगह डकैती है, कम तोलने के नाम पे, कम नापने के नाम पे। अगर कहीं पे वकालत है तो घटत बढ़त बोलने के नाम पे। अगर दिखावे की चीज है तो इतनी लाइटें लगा दी है, अंधा करके लोगों को बेच रहे हैं। कम कोई नहीं है। लोग कहते हैं साहब ग्राहकों को काट रहा है, ग्राहक भी कम नहीं है। ज्यादा दुकानें जहां देखते हैं वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं तू क्या रेट दे रहा? वो कहता 75 को। नहीं नहीं कम कर, कि नहीं इससे कम नहीं। तो दूसरे से जाकर कहते हैं वो तो 70 को दे रहा, तू कितने को देगा? मेरा हो 70, या फिर 75 वाले के पास जाके लंबा झूठ बोल के कह रहा वो 65 में दे रहा। बता, एक से एक बड़ा डकैत। ये झूठ नहीं है, ये हराम नहीं है, ये चोरी नहीं है। इसकी उसकी लगा के घटा बढ़ा के खरीदो फरोख्त, इससे मालदार हो जाओगे। अल्लाह जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देता कौन है बताओ? कौन है रज़ाक? रज़ाक कौन है? नाम ना पूछ रहा हूं, कभी प्रधान का नाम बता दो तो उधर रहते। रज़ाक का माना रोजी देने वाला। कौन है? सारे बोले कौन है, और जोर से। और दिलाता कौन है? सुभान अल्लाह। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हुजूर दिलवाते। देता कौन है? अल्लाह देता है। ये है ना, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कहा एक से यार दाढ़ी रख ले, कहने लगा बिजनेस करता हूं ना, रख ले। मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत है भाई, तू दाढ़ी नहीं रख सकता बिजनेस में? का झूठ बोलना पड़ता है। क्यों झूठ ना बोलेंगे दुकान नहीं चलती है। तुम नहीं जानते, खुदा की कसम, तुम रब के हो जाओ कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। जी माशाअल्लाह। इतना बड़ा बादशाह अपने वक्त का, जिसका सोने का तख्त, हीरे जवाहरात के जिसमें नक्शो निगार, इतना बड़ा बादशाह। एक दिन सुने बहुत गौर से, एक ख्याल आया दिल में कि अल्लाह अल्लाह करें। तो बिस्तर पे लेट के इसी शशोपंज में थे कि अल्लाह को कैसे तलाश किया जाए। उनके महल की छत पे खट खट हुई, दम दम, कौन है? तो कहने लगे कुछ तलाश कर रहे हैं। क्या? कि हमारा ऊंट गुम गया है।
ऊंट घूम गया। बहुत गौर से सुनो। तो गुस्से में उठे, कहने लगे नीचे आ। कौन है? तो कोई सामने आके खड़ा हुआ, कहा जी हम हैं। क्या देख रहे हो? क्या ऊंट घूम गया? कहने लगे बेवकूफ, क्या ऊंट छत पे मिलेगा? महल की छत पे ऊंट कहां से आया? तो उस आने वाले ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, अगर महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो महल के बिस्तरों पे खुदा भी नहीं मिल सकता है। जा महल छोड़ फिर रब को तलाश कर। इब्राहिम बिन अदहम ने सब कुछ छोड़ा, अल्लाह की तलाश में निकल गए। सब कुछ छोड़ दिया, बादशाहत सल्तनत सब कुछ छोड़ा, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह वाले हो गए, दरिया के किनारे बैठे। सगे मामू का गुजर हुआ, देख के कहने लगे इब्राहिम क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, गुदड़ी सी रहा हो, अपना वही फटा पुराना लिबास जिसमें फटी हुई जगह में धागे से सिलाई कर रखे थे। मामू ने कहा इब्राहिम वो दिन कितने अच्छे थे कि तुम तख्त शाही पे बैठते थे, लोग तुम्हारी खिदमत में हाथ बांध के खड़े रहते थे। ये दिन अच्छे हैं या वो दिन अच्छे थे? पता हुकूमत ठुकरा के तुझे क्या मिला? तेरी अकल मारी गई थी, इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मार के यहाँ आया है, यहाँ क्या मिल गया? इब्राहिम बिन अदहम मुस्कुराए, कहने लगे मामा ये देखना चाहते हो मैंने क्या खोया और क्या पाया है? कहा हाँ बता तो सही। आप जिस सुई से अपने कपड़े सिल रखे थे, दरिया के किनारे बैठे थे, दरिया में सुई फेंक दी। उसके बाद मामू ने कहा भांजे ये तो बता, एक ही सुई थी जिससे तू पैबंद लगा लेता था, वो भी दरिया में फेंक दी। अब पता किस चीज से कपड़े सिलेगा? एक सुई थी उससे भी हाथ धो लिए। मैंने पहले कहा था ये बादशाह छोड़ के तुझे क्या मिला? मुस्कुरा के मामू की तरफ देखा, का देखना चाहते हो मैंने क्या खोया क्या पाया है? का बता तो सकी। आपने दरिया की तरफ देखा, आवाज दे के कहा था मछलियों जरा सुई बाहर लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी किनारे पे आ गई और हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई मौजूद थी। देख के कहते हैं मामू ये देखो, आपने मछलियों से कहा ये मेरी सुई नहीं है, वो ला के दो जो मेरी है। वापस गई, एक मछली सुई लाई जिसके अंदर धागा भी था, आपने हाथ से लिया। लेने के बाद मामू से कहा मैंने इतना पाया इतना खोया। कहा मैं समझा नहीं। कहते हैं बाबा जब तक मैं तख्त पे बैठा था तो जमीन वालों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है मैं खुदा का हो गया हूँ, सारी कायनात मेरे दामन से वाबस्ता हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया नौजवानों कि दाढ़ी की कटिंग में इज्जत है, जी पैंट के डिजाइन में शोहरत है? खुदा की कसम अगर ये इज्जत और शोहरत का मैयार होता तो नबी का बिलाल कभी इज्जत न पाता। खुद सोचो, इज्जत हुजूर के कदमों में मिलती है, सिर्फ हुजूर के कदमों में। और हमारी कौम, आज ये दिन देखना था हमारी कौम को। अल्लाह अकबर, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी कौम का 18 साल का जवान इंग्लिश का अखबार फर पढ़ता चला जाता है और कुरान की एक आयत उठा के देखो तो 70 हिज्जे करता। और हिज्जे भी अल्लाह खैर करे, हिज्जे तक दुरुस्त नहीं भाई। एक ही किताब तो अल्लाह ने दी थी, वो पढ़ी तुमने? कारी नाजिर साहब ने भी बताया था मा यजूज़ु बिही सलाह, यानी इतना दुरुस्त कुरान सीखना हर एक पे फर्ज है जितने की नमाज में जरूरत पड़ती है। आता है नहीं? अब तो हमें दीन नेट सिखाएगा, हमें शरीयत इंटरनेट सिखाएगा। अगर इंटरनेट से दीन आ जाता तो उलमा की जरूरत नहीं थी। सुनो कान खोल के मैं बताने लगा, इंटरनेट और किताबों में कोई फर्क नहीं, मगर याद रखिए इल्म किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद से आता है। उस्ताद से आता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इल्म जोर से, इल्म बहुत अच्छी उस्ताद से आता है, वरना तमाम उलूम उर्दू हिंदी में मौजूद है। फिर भी मदरसा जाना जरूरी है, बिना उस्ताद के इल्म नहीं आता, वरना हर कोई आलिम होता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास
फिका की चंद किताबें होती हैं, वो उन्हीं उर्दू पढ़ के सीख के एक तो मसला याद होता, मसला इमाम से कहते हैं बताओ इमाम साहब, जो मालूम है वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, और फिर इमाम को निकाल देते हैं। ऐसे इल्म को जहन्नम में ले जाने का सबब बताया गया है। जी सच है। जो फितने फैला रहे, मौलवी चुप पड़ा, गधे फतवे दे रहे। नहीं देखा मस्जिद से निकलते क्या क्या ये इमाम नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसका अंगूठा ही लिया था कब के सजदे में। अरे ये सजदे में था तो तू कहां था भाई, बताओ यार। मैं सजदे में जाऊं बहुत दिखेगा मुझे मेरी नाक, इससे ज्यादा दिख सकता है कुछ? नाक ही दिखती है ना सजदे में जाके तो, और इसे अंगूठा कैसे दिख गया? सजदा ऐसे कर रहा था, एक से एक बड़ा इब्लीस पड़ा। एक तो मुझसे ही कह रहा मुफ्ती साहब, ये कह रहा ना ये बताओ नमाज का खूंटा क्या है। अच्छा, अजीब अजीब मसले, मैंने कहा ये तो कभी ना पढ़ा। नमाज का खूंटा, हाँ नमाज का खूंटा, हाँ तो वो कहते भैया दाएं पैर का अंगूठा पूरा हिल गया तो नमाज हो गई, अंगूठा ना हिला। मेरा ख्याल इमाम ने कैसे किए कैसे नहीं किए, भाई खुदा का वास्ता ख्याल किया करो, मस्जिद में जाया करो, अपनी नमाजों की फिक्र किया करो, फितने ना फैलाया करो, आगे बाहर खड़े होकर के पूरी तबाही की जिम्मेदारी मत लेना, वरना अल्लाह जब इंतकाम लेगा साथ पुश्ते तरस जाएंगी, कोई हाफिज कुरान पैदा ना हो सकेगा, कोई आलिम दीन पैदा ना हो सकेगा। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लों में उलमा पैदा हो, इन वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। तुम्हें खुदा का वास्ता देखो तो सही, हमारे पास कुरान का फुकदान कितना बड़ा है, जबकि कुरान रब की इतनी अजीम नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है, मुस्तफ़ा का इतना अजीम मौजज़ा है। अगर इस कुरान की उम्मत के अंदर कुरान ना होता तो खैरियत नहीं थी, कुरान नहीं होता तो सलीके ना मिलते, कुरान ना आता तो ज़ाब्ता ना मिलता। हमने कुरान को क्या सोचा, दम अटकने लगे तब कुरान उठाया जाए, सांसें अटकने लगे तब कुरान उठाओ, बाप भतीजा आए तब कुरान उठाओ, 40वां आए तब कुरान उठाओ, परसी आए तब कुरान उठाओ, औरतों पे चुड़ैलें आ जाएं तब कुरान उठाओ, औरतों पे जिन्नात आने लगे तब कुरान उठाओ। नहीं प्यारे, ये सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ चुड़ैलों जिन्नों के लिए नहीं आया था, ये तो जिंदों के लिए आया था, रागे हिदायत बन के आया था, ये तुझे बताने आया था फ्रिज कैसे बनना है, ये तुझे कुरान बताएगा, गैस कैसे बनेगी ये तुझे कुरान बताएगा, हवाई जहाज कैसे बनना है ये तुझे कुरान बताएगा, ऑक्सीजन कैसे फराहम करनी है ये तुझे कुरान बताएगा। लेकिन तुमने कुरान को छोड़ दिया, दूसरों के मोहताज बन गए। लेकिन याद रखना, जो कौमें किसी काम की नहीं रहती है वो तबाह कर दी जाती है, जो कौम काम की होती है उसे जिंदा रखा जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, और जब कुरान से प्यार करोगे सारी कायनात ऐलान करेगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सर जमीने चंदपुर काजियान। नौजवानों, खबर में ये नहीं पूछा जाएगा बता इंग्लिश कितनी आती थी, मैथ में कितने नंबर लाया था, लेकिन अगर कुरान नहीं आता होगा तो फिर सोच लेना क्या जवाब देना है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, कुरान जमीन पे वो वाहिद किताब है जिसे पढ़ना भी सवाब, जिसे खोलना भी सवाब, जिसे छूना भी सवाब, जिसे देखना भी सवाब, जिसे चूमना भी सवाब है। सिर्फ वाहिद किताब ऐसी है कुरान। लेकिन हमारी कौम को वही नहीं आती, वो ही नहीं आती। वकील बन गया पूरा, लेकिन सूरे फातिहा किसे कह मैं जी, अगर किसी से कह दो ना वकील से सूरे फातिहा सुनाइए, ये बताओ किसे कहें सूरे फातिहा। ये हमारी कौम के हालात है। पूरा ना मानिए, मुसलमान है हम, मुसलमान हमें कुरान नहीं। कितनी घटिया जिंदगी है उस बंदे की जिसे कुरान नहीं आता। बद नहीं, बद से बदतर जिंदगी है उसकी, मुसलमान है और कुरान नहीं।
बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा एक दिन जब जिंदगी से तंग आके बैठोगे और कोई तुम्हारा यारो मददगार नहीं होगा। तुम्हें गिलाफ में लिपटा हुआ अलमारी में रखा कुरान नजर आएगा, मगर तुम उसे पढ़ना नहीं जानते होगे, तब तुम्हें रोना आएगा। वरना मैं कसम खा के कह सकता हूं, जिसका कोई दुनिया में ना हो उसे कुरान आता हो। जंगल में भी कुरान लेके बैठ जाएगा, परिवार तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता जो कुरान तुम्हें सुकून देगा। हाँ, जो तुम्हें कुरान सुकून देगा वो कोई नहीं दे सकता। और कुरान की बरकतें जानते हो, सुनिए बहुत गौर से, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, इख्तिताम की तरफ चलूं। कुरान है क्या, जरा समझ के बाद मेरी सुने, रायगा नहीं जानी चाहिए। कुरान क्या चीज है? बंदा देखो, सारे गुनाहगार हैं, कोई हम में से ऐसा नहीं जो ये कहते मैं अपनी नेकियों के बलबूते पे बख्शा जाऊंगा। जी कोई नहीं। जो भी बख्शा जाएगा हुजूर की शफाअत के जरिए बख्शा जाएगा। क्या है हमारे पास? सिर्फ इतना है कि हम हुजूर की उम्मती हैं और उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं। बस इतना है कि हम हुजूर के हैं, ये भी हम कहते हैं, अभी वो नहीं कहते। अगर वो कहते तो कसम से दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। अभी मेरा दावा है हम हुजूर के, अभी उनका नहीं है कि ये मेरे हैं। सिर्फ यही है ना कि हम हुजूर के। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सकी भारी है भरोसा तेरा, है कि नहीं? बंदा शराबी था, बहुत शराबी, यहां तक कि शराब इतनी पीता था कि पूरा परिवार नफरत करता था, बस्ती नफरत करती थी। और इंतकाल हो गया उसका, इंतकाल हुआ, कोई उसका मुंह देखने जाने तैयार नहीं था। मुंह देखने, शराबी मरा है, नहीं जाना। कुछ लोगों के दिल में ये बात आई, यार अपने पड़ोस का है ना, नहीं दफन करने गए तो सड़ जाएगा, बदबू आएगी, कल भी फेंकना है, आज ही फेंक दो। कुछ लोग आए, कफन दिया, गुस्ल दिया, नमाज पढ़ी, बादिले नाखास्ता मजबूरी में, उसके बाद कब्र में उतारा, पलटने लगे तो पूरे कब्रिस्तान से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। सुभान अल्लाह। किस चीज की? मुश्क की खुशबू, बड़ी तेजी की महक। सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तूने कोई खुशबू लगाई है? कहा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। फिर ये महक कहाँ से आ रही है? लोगों ने चारों तरफ गौर किया, महक का कोई रास्ता नजर नहीं आया। मुड़ के उसी कब्र के पास गए जिसमें शराबी को दफनाया था, उसकी मिट्टी उठा के जब सूंघी तो मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी, मिट्टी से मुश्क की खुशबू। लोग इकट्ठा हुए घर तक आए, घर में एक बेटी मौजूद थी, सिर्फ और कोई न था। कहा बेटी तू बता तेरा बाप क्या करता था? उसने रो के कहा मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप बड़ा पापी था। अल्लाह अकबर। बेटी रोती जाती, उसने कहा ये तो बताओ क्यों पूछ रहे हो? कहा बेटी ये तो बता दे तेरे बाप ने कोई नेकी भी की थी कि नहीं? बच्ची कहने लगी मुझे तो याद नहीं है, मेरे बाप ने अगर कोई नेकी की हो। अल्लाह अकबर। फिर वो कहते हैं याद कर बेटी, कोई तो अमल ऐसा रहा होगा जो तेरे बाप का होगा। बच्ची रो के कहती हाँ एक बात याद आ रही है। कहा कौन सी बात है? कहा ज्यादातर तो वो नशे में रहते थे शराब के, लेकिन कभी अगर नशा उतरा करता तो वो गुस्ल करते थे, गुस्ल करके वुजू करके आके बैठते, कुरान को अलमारी से उतारते, गोद में लेके बैठ जाते थे, कुरान खोल के रोया करते थे। और इसलिए रोते थे कि उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जिंदगी का दस्तूर था, एक एक आयत पे उंगली रख के कहते थे मालिक मुझे मानता हूँ ये तेरा कुरान तेरा फरमान है, एक एक नुक्ता तेरा सच्चा है, मैं ये नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन इतना मानता हूँ जो भी लिखा है सच लिखा है, जो भी कहा है हक कहा है। का पूरी जिंदगी का दस्तूर ये था कि जब भी नशा उतरता वो कुरान लेके बैठते, पाक होके बैठा करते और रोया करते थे कुरान को सीने से लगा के। का ये तो अमल था। सबकी चीखें निकल गई और सबने अपने सरों पे हाथ मारा और कहा था यार अगर सिर्फ प्यार करने वाले से कुरान इतना प्यार करता है तो फिर पढ़ने वाले से कुरान कितना प्यार करता हो। अल्लाह 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 अल्लाह। आदत बनाओ कुरान पढ़ने, आदत बनाओ। मेरे हुजूर है, जंग का मौका है, सहाबा की सफे लगी पड़ी है जंग के लिए, सहाबा की सफे लगी है। इतने में जनाजा उड़ता हुआ है, जनाजा उड़ता हुआ आया, हुजूर के आगे रख गया। कोई उठाने वाला नहीं था जनाजे को, कोई लाने वाला नहीं दिखा। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा फिर उठा उड़ के चला गया। सहाबा कहने लगे हुजूर ये कौन था?
कौन नसीबों वाला था जिसकी नमाज जनाजा आपने जंग के मैदान में पढ़ाई। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया ये मेरा मुआविया बिन मुआविया था, एक सहाबी हुजूर के थे। या रसूल अल्लाह, ये अजमतें कैसे पा गए, कैसे पाई ये अजमतें, कि कौन था इनका जनाजा लाने वाला। हुजूर ने फरमाया जनाजा लाने वाले भी फरिश्ते थे, ले जाने वाले भी फरिश्ते। कहा हुजूर क्यों लाए? कहा मेरा मुआविया जब भी हाथ उठाता कहता या अल्लाह जब मरूं ना मेरे जनाजे का इमाम मेरे महबूब को बनाना। हुजूर फरमाने लगे सहाबा ये भी बता दूं कैसे ये इज्जतें मिली कैसे? का फरमाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया ये मेरा सहाबी सुबह शाम 100 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत किया करता था। सूरह इखलास समझते हैं? माशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे मुंह देख रहे थे पता नहीं कौन सी बड़ी सूरत बता गई। जो कुल हुवल्लाहु अहद है ना, वही सूरह इखलास है। हुजूर फरमाते हैं सुबह शाम 100 मर्तबा पढ़ता था। अल्लाह ने इतनी इज्जतें बख्शी। पढ़ो यार कुरान पढ़ो। ये जिंदगी 4 दिन की है। वो कहा था किसी ने उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। कट जाने हैं सबके, उनके भी कट जाएंगे जिन्हें कुरान आता है, वो भी मर जाएंगे जिन्हें कुरान नहीं आता। कसम खा के कहता हूँ कब्र का सच्चा साथी कुरान है, सच्चा साथी कुरान है। लोग रोटियों के लिए झूठ बोलते, टुकड़ों के लिए भी झूठ बोलते हैं लोग। कुरान में सूरह वाक़िया है, रोजाना मगरिब के बाद बंदा पढ़े उसके घर में कभी फाका नहीं हो सकता। मगर हमने कुरान से रिश्ते खत्म कर दिए। रोज जलील होते वादे पूरे नहीं हो रहे, रोज लोग लानतें गालियां देते हैं और वही अगले दिन प्रधान ठेकेदार के बातें। छोड़ यार कब तक किससे सहारे लेगा, ले कुरान से सहारा। फरमाया गया जो अपने दिन का आगाज सूरह यासीन पढ़ के करेगा उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाते हैं। क्या है कुरान? हमने सिर्फ ये सोचा मैयत बख्शवाने की किताब है कुरान, चुड़ैल भगाने की किताब है कुरान, जिन्न उतारने की किताब है कुरान। नहीं भाई, इंसान को अमीर बनाने वाली किताब है कुरान। पढ़िए, आगे बढ़िए। ये मौलाना इफ्तिखार साहब है कि नहीं माशाल्लाह, ये इनकी जो तंजीम है ना, ये जितने भी जवान इसमें शामिल है, मैंने कहा आपको क्या क्या हिसाब है जो आप बच्चों को पढ़ाते, उसमें आपको बच्चों से फीस मिलती है? कहने लगे नहीं, उसके लिए तंजीम है, नौजवानों की कमेटी है, पढ़ाने वालों की उजरत नौजवान देते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा वाह रे मदीने वाले, अभी तक तेरे ऐसे गुलाम बाकी हैं। कुरान तुम बढ़ाओ, इंतजाम हम करें। अल्लाह उस तंजीम को सलामत रखे, उन जमातों को सलामत रखे। मर के देखना एक बंदा भी कमेटी का कुरान में जाएगा, कुरान आके खड़ा हो जाएगा, मुनकर नकीर से कहेगा जो सवाल करना है मुझसे करो, इसलिए कि ये वो है जो अपनी कमाई से मेरी तालीम के लिए दिया करता था, जो मेरे फरोग के लिए अपना वक्त देता था, मेरी तबलीग के लिए अपने खून पसीने की कमाई देता था। उस वक्त लगेगा तुमने कितनी बड़ी दौलत कमाई है, कितनी बड़ी दौलत कमाई है। गारंटी नहीं है सफेद बालों वाला कब्र में जाएगा, गारंटी नहीं है कि बूढ़ा होके कब्र में जाएगा। जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो, जहां 18 साल के जवान की कब्र है वहीं पे 7 साल के बच्चे की कब्र है, जहां 70 साल के बूढ़े की कब्र है वहां 26 साल जवान की कब्र मिलेगी, जहां मर्दों की कब्रें हैं वहां औरतों की कब्रें हैं, जहां जवानों की कब्रें हैं वहां बूढ़ों की कब्रें हैं। कब्रिस्तानों से पूछो बताओ ये कैसे आबाद हो गए, तो आवाजें आएंगी यहाँ आने के लिए कोई वक्त ऐसा नहीं है कि बंदा बुढ़ापे में आए, जब वक्त आ जाएगा तुम्हें पलट के आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। बहुत अच्छा सुभान। आज पढ़ लो कुरान। वाह वाह, जिंदाबाद। और नौजवानों एक बड़ा फायदा बता दो, क्या बात है, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दे। है सब जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नत तक ले जाए। जोर से कह दो मसला गड़बड़ है। जन्नत में वो भी जाना चाहते हैं जिनका पजामा घुटनों तक होता है। यार क्यों खुलवाते हो, क्यों बुलवाते हो? मैं मकरूह नामों से भी बचता हूँ। मैं चाहता हूँ बात
अच्छी हो रही है, ज़ात भी अच्छी होनी चाहिए, मगर आप लोग समझदारी से काम लिया करो। वो भी जन्नत में जाना चाहते हैं, दावे उनके भी यही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। फरमाया गया कि जो बंदा इल्म सीखते सीखते मर जाए, अल्लाह उसको क़यामत में उलमा की सफ में खड़ा करेगा। और ये भी एक रिवायत है, जो बंदा इल्म सीखते मर जाए, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। इससे अच्छी कौन सी बात है? इल्म सीखने के लिए एडमिशन जरूरी नहीं है ना? उम्र जरूरी है? किसी भी उम्र में इल्म सीखा जा सकता है, किसी भी उम्र में कुरान। खास करके बुढ़ों से गुजारिश है, तुम आके एडमिशन ले लो। काम क्या है? बड़े बूढ़ों को तो लोग ये कहते हैं पैर कब्र में लटक गए, मगर आज जितना बूढ़ा हो रहा उतना ही केरी हो रहा। लोग कहते हैं तजर्बाकार हैं, चच्चा उनसे पूछ ले। चच्चा कह रहे गोली मार दिए सीधी जाके। चच्चा का टेम्परेचर आज भी 140 से नीचे नहीं है। जवान का अपना कितना 96 97, चच्चा 150 पे खेल रहे, गोली मार दिए सीधी। होश कर बुड्ढे, होश कर यार, तेरे पैर कब्र में लटक गए। बस कोई दिन जा रहा, बस मिनट जा रहे, हिचकी नहीं, आगे ढंग से हिचकी 3 इकाई बन जाएगी पहले झटके में। लड़ा तो रहा औलाद को। हाँ, कई गांव में दुआएं हो रही हैं, अल्लाह उसे मार दे, वो मर जाएगा, गांव शांत हो जाएगा। बड़ा बड़ा जहरीला बुढ़ा पड़ा है। तो हाँ, एक जगह जलसे में गए तो बुढ़ा कह रहा ना, क्या जरूरत थी जी पिंडाल लगाने की? 11 रुपए के इलायची दाने लगा के फातिया कर लेते। नहीं, आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। मैं इन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने ये तंजीम कायम की है। और डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान सवर जाता है, फिर उस कौम के साथ पुश्ते सवर जाती है, सात पुश्ते सवर जाती है। याद रखना, एक बात और जहन में डाल लीजिए, जिम्मेदारी है हर बंदा कुरान सीखे। सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ लो, वरना लोग कहते हैं देखी जागी जो होगा देखा जाएगा। मर के देख, मर के देख। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं तो मुर्दों को ठोकरों में जिंदा कर देता हूं, तू बता तू मर जाए तो मैं तुझे भी जिंदा करूं? तुझे भी जिंदा करूं? कहने लगे ना बेटे, मुझे जिंदा ना करना। कहा क्यों? कहा कि मौत की जो कड़वाहट है ना, वो सुबह क़यामत तक बाकी रहती है। जो मौत आने का वक्त की कड़वाहट होती है मुंह में महसूस, वो क़यामत तक बाकी रहती है। कहती बार बार मुझसे वो कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होगी। खेल मत समझना, तैयारी कर कुरान की, पढ़ कुरान, फिर अकेला कब्र में नहीं जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा। दिमाग खराब कर रखा ना कुछ मौलवियों ने भी, एक जलसा करा लो पूरे साल बख्शेंगे। गला भी काटियो, जेबें भी काटियो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। इतनी सस्ती भी नहीं है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है। हाँ, सरकार सैयदी सरकार आला हज़रत, आप पढ़िए आला हज़रत को। लोग बिला वजह में गालियां देते हैं आला हज़रत को, समझते नहीं। किसी ने कहा हज़रत आपको फला आदमी गाली दे रहा था, वो देवबंदी गाली दे रहा था, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हुजूर गुस्सा नहीं आया आपको? कहने लगे क्यों, क्यों उस देवबंदी ने आपको गाली दी है? कहने लगे शुक्र है उसने मुझे गाली दी है। कहा क्यों? कहा जितनी देर उसने मुझे गाली दी, उतनी देर मेरे महबूब की जात तो उनसे महफूज रही है। ये इश्क था आला हज़रत का। खाइए कभी गालियां नबी के नाम पे? नहीं, बदलो अपने आप को, तरीके बदलो अपने। और याद रखिएगा, जहां कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना हमारी नमाजों के लिए जरूरी है, कंजुल ईमान के साथ पढ़ना हमारे अकीदे के लिए जरूरी है। ये भी जहन में बात है। कई जगह तर्जुमे देखे मैंने, बुल्लन शाह, तुल्लन शाह, फलाने शाह, ये तर्जुमे ला के रख दिए। याद रखना, जन्नत में जाना है ना तो कंजुल ईमान पढ़ा करो।
और किसी भी बद मजहब का तर्जुमा मत लेके आना, इसलिए कि वो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। आला हजरत का कंजुल ईमान तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। अगर मैं मिसालें देने लगूं ना कहां कहां गलतियां की हैं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना बता देना काफी है कि अगर जन्नत में जाना है तो मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना है। रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो। दावत तो नहीं मार देते हो कभी कभार, कभी छठे चवा से खाइए एक आध बार। अरे वहाबियों में दावत खाइए एक आध बार। देखियो कौन नहीं बोल रहा, खाइए दावत। रिश्ते हैं उनमें, उनकी लड़की है तुम्हारे घर, तुम्हारी उनके घर। अजीब मसला, लोग कहते दे नहीं सकते ले तो सकते। हाँ, ये दो तो एक जाती है, लाओ तो परिवार चला जाता। होश में रहा करो। हाँ, पूरा परिवार चला जाता है। इसलिए मसला के आलादत की पाबंदी जरूरी है। और कंजुल ईमान तर्जमे के साथ पढ़ा करें। ये जो तंजीम कायम की गई है, जिम्मेदारी है सारी कौम कुरान की तरफ पलटे, आए कुरान की तरफ। मैंने ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं, ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं जिनकी आखिरी सांसों में उनके लबों पे कुरान की सूरतें थी। हाँ, कुरान की सूरतें थी। और एक बात बता दूं नौजवानों, लीड तो अक्सर लगाते हैं ना, शायद हो सकता है कई लोगों के गलों में तो अब भी वो पट्टा पड़ा हो। कई लोग हर वक्त लगाए घूम रहा, गाने चल रहा, मर गया। मैं कहता हूं कि फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह कयामत में उठाया जाएगा। गाने सुनते मरे, अंजाम सोच लीजिए। डांस करते मरे, अंजाम हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। जी बहुत जल्दी, 22 साल में भी आ रहा। डांस कर रहा था लल्ला की शादी में, गिरा कटा, बुझ गए चने, खत्म हो गए, खुशियां खत्म। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में आप क्या चाहते हो, आप किस हाल में उठो। हमारी तमन्ना तो ये है या तो नात पढ़ते उठाए जाएं या कुरान पढ़ते उठाए जाएं। यही है ना सबकी तमन्ना। ये कब पूरी होगी? जब ये जो हर वक्त कान में लगी रहती है ना, तो कुरान लगा लिया करो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान लगा लिया करो। बहुत अच्छा। कई घरों से तो लगता ही नहीं कि मुसलमानों का घर है। फजर की हुई, नाश्ता करा, धमक धमक चालू, कूद रहे बच्चे भी औरतें भी। क्या हो रहा है कि सुबह हो गई है, गाने बजाए जा रहे हैं। खुदा के बंदो, आज फरिश्ते वो घर ढूंढते हैं जिन घरों में फजर के बाद कुरान की तलावत की आवाजें आती थी। आज उन चेहरों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिन चेहरों पे कुरान के रंग हुआ करते थे। उन लबों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिनके मुंहों से कुरान की खुशबू आया करती थी। आज फरिश्ते आते हैं, आकर लौट जाया करते हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, आदि बन जाओ कुरान के, आदि बन जाओ नातों के, आदि बन जाओ सजदों के। क्या ही अच्छा होगा हमारा इंतकाल सजदे में हो, हमारा इंतकाल तिलावत में हो, हमारा इंतकाल नात पढ़ते पढ़ते हो जाए। खुदा की कसम तुमने नहीं देखा, जो इश्क जिससे करता है उसी हाल में दुनिया से जाया जाता है। एक जनाजा तुम्हारे बरेली से उठा था जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है। किस हाल में गया था? फजर का असर के बाद का वक्त था। असर पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुजू कर चुके थे। पूछो इन उलमा से जो नमाज के इंतजार में बैठ जाता है, गोया वो नमाज की हालत में आ जाता है। मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताज शरिया मगरिब की नमाज के लिए वुजू करके बैठे गए। नमाज का इंतजार, गोया हालत नमाज में है। इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम किया है। इधर अजान मुकम्मल, उधर काम मुकम्मल। मगर बेबसी की मौत नहीं गया, वो बेबसी की जिंदगी नहीं जिया, बल्कि ऐलान करके गया था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे गरे कादरी के। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसल के आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया। ये कुरान वाले लोग हैं। हाँ, ये कुरान वाले लोग हैं। और फिर ये साबित भी किया तुम जन्नती कैसे हो। कई घंटों के बाद दफन किया गया, मगर जनाजे की खुशबू बता रही थी जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जन्नतियों की पहचान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान वाले बनो। अल्लाह करे कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कुरान सुनते सुनते मर जाओ, कयामत में उठाए जाओ, तुम्हारे लबों पे सूरह यासीन हो, तुम्हारे लबों पे सूरह रहमान हो, तुम्हारे लबों पे सूरह मुल्क हो। तुम उठाए जाओ तो तुम सूरह वाक़या पढ़ रहे हो। ऐसी हालत में मरो। जन्नत में सारे जाना चाहते हैं तो कुरान की पाबंदी करें। कुरान वो है जो कब्र में आएगा, सवालों में काम आएगा। जब कब्र में फिर सवाल का मामला निबट जाएगा, कुरान तुम्हें लिटा के कहेगा सो जा, अब कयामत में मुलाकात होगी। फिर यही कुरान तुम्हें कयामत में मिलेगा, जिसको सुबह शाम पढ़ोगे। ये आएगा पुलसिरात पे, जब डर रखे होगे हाथ पकड़ेगा, पुलसिरात पार कराएगा, अमल तोले जाएंगे, मीजान पे खड़ा होगा। जब हौज़े कौसर की बारी आएगी, वहां सिफारिश करके तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाएगा। उस वक्त तक कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचा देगा। मैंने पहले कहा था, अगर कब्र का सच्चा साथी कोई है तो कुरान है, कुरान है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान की आयतें सिखाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें इस्लाम सिखाओ। कुत्ता बिल्ली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुरान सिखाना ये मुस्तफा की मर्जी है। ऐसी दीन सिखा जाओ, ऐसी तालीम दे जाओ कि ये बेबसी की मौत ना मरे, जब दुनिया से जाए तो फख्र से जाए और ये कहता हुआ जाए तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। वही जिंदाबाद। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को। बड़े अच्छे लोग हैं। आधा घंटा कुरान के लिए, 18 घंटे इंग्लिश के लिए। मौलाना सुनो, मेरे बेटे को कुत्ते बिल्ली आती है, कब्र में भी कुत्ते बिल्ली आएगी, याद रखना। पढ़ो ना, मगर तुम तो ढंग से कुत्ता बिल्ली भी ना पढ़ सके। तुम्हें हाई स्कूल नकल से पास कराया गया, तुम्हें डॉक्टर रिश्वत से बनाया गया, चोर बाजारी है, पैसा फेंको तमाशा देखो। एक अक्लमंद ने कहा था, किसी कौम को तबाह करना है ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। सिर्फ तालीमी मैयार। क्या मतलब? कहा उनके एग्जाम नकल से पास करा लो। बताओ, जो नकल करके डिग्रियां हासिल करेगा, अगर वो डॉक्टर बन गया तो जाने बचागा, कम जाने जाने। तुमने नहीं देखा कोरोना में कई कूले आज तक टेढ़े हैं, ऐसी सुइयां लगाई हैं, नीम हकीम खतरे जा, आज तक टेढ़े चल रहे हैं लोग। हाँ भाई, तो कभी भी कोशिश मत करना कि नकल से पास होंगे। अपने बाजुओं के दम से एग्जाम पास कर। दो बातें, नकल से तुम एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू में निकाल दिए जाते हो। कई नौजवानों ने मुझसे फोन करके कहा, हज़रत मेरे पास तो इतने % नंबर हैं, लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा धोखा है, तेरी आंखों का ही है। तुझे इसलिए नहीं निकाला गया तू मुसलमान है, तुझे इसलिए निकाला गया तू जाहिल है, जाहिल है। वरना अगर तुम काबिल होगे तो तुम्हें राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं बचा सका। तुम खुद किसी मर्ज का इलाज नहीं हो, खुद कैंसर बने पड़े हो, तुम्हें कौन अंदर आने देगा भाई? पढ़ो और मजबूत पढ़ो, नकल करके पास ना हो, मेहनत करके पास हो। फिर हम नहीं जानिए कोई माई का लाल तुझसे तेरी कुर्सी छीन ले। इसलिए कि जो कामयाब है आज भी भारत में उनकी कुर्सियां खाली है, और निकम्मों की आज नालियों पे भी जगह नहीं। अनपढ़ लोग सुन लें, जिनका इरादा नहीं है पढ़ने का, याद रखना अब जाहिलों से नालियां भी साफ नहीं कराई जा रही।
नालियां भी इंजीनियर साफ कर रहे हैं। तुम हो कहां? खोए हुए हो, धोखे में हो, पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बता सकता हूं, जब से बीजेपी आई है तब से सबसे ज्यादा मुसलमान ने कामयाबी हासिल की है। देखो रिकॉर्ड उठा करके, 5 साल पहले तुम कितने पास होते? तुम्हें सियासत में, अबे तुम हुकूमत करने, सियासत करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। चमचागिरी मत करो, छोड़ दो फैसले हुकूमतों पे इलेक्शन के, तू अपना फैसला कर। सारे फैसले अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का फैसला अपनी जगह है। अटल हो जाओ हुजूर के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ। फिर हम नहीं जानिए कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। लेकिन जानते हो जितने मुसलमान जेलों में, सबके खिलाफ मुसलमानों ने मुकदमे किए। 30% गैर मुस्लिमों के मुकदमे नहीं तुम पे, 70-80% मुसलमानों के मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ। इस पे तो रोक लगा लो, ये मुकदमे तो कम कर लो। ये नाक के चक्कर में तुमने गले काट दिए, नस्लें तबाह हो गई तुम्हारी। हाँ, बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को बचाओ, अपनी कौमों को बचाओ। कोई भी फैसला करने से पहले अपना फ्यूचर देखा करो, अपना मुस्तकबिल देखा करो। सिर्फ एक मकाम ऐसा है जहां माजी और मुस्तकबिल नहीं देखना है, वहां तो कर गुजरना है, और वो मकाम सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का मकाम है। वहां कुछ नहीं देखना, वहां सिर्फ हुजूर की जात देखनी है। बाकी सारे फैसले सोच समझ के करने। ये फैसला सोच समझ के नहीं करना है। यहाँ तो बस मामला हर्फ आखिर ये है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो पक्के मुसलमान बनिए। सारे मुसलमान है ना, बकरीद में सबने बोटी तोड़ी है। अल्लाह का करम है, कई लोगों का गोश्त मुहर्रम के हलवे चलेगा कि नहीं? बोटियां खुद कहने लगती है, अल्लाह के बंदे अब निकाल ले। अकड़ गई, मगर ये कहता 3 दिन और रुक जा, मुहर्रम आने वाला है। वो गल जाती है तो छोटी छोटी बोटी करके हलीम में डाल कर कहता है। एक दिन मुझसे कह रहा, मौलाना पता गोश्त कौन सा है? मैंने कौन सा? बकरा ईद का। ये हमारी कौन के हालात। अब बताओ, इन्हें अब्बासी गोश्त खाने के नुकसान बताऊं या ताजा सब्जी खाने के फायदे बताऊं? क्या क्या करें? एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज तो सिर्फ एक काम करना है, कुरान से वफा का अहद करना है। कुरान से प्यार करेंगे। जिन्हें नहीं आता कुरान को उठा के चूम ही लिया करो। मौका मिल जाए तो पाक साफ होके खोल के बैठ जाया करो, और वक्त मिल जाए तो कुरान आके पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो कुरान। हाँ, कुरान पढ़ने वालों की तादाद तो मुहर्रम नहीं, तीजों के चने में सारी कुरान वाले लगते। मौलाना बिलाल करके यहाँ का मदरसा पूरा भर जाता, चनों में लोग कम, कुरान में ज्यादा। और बाकी पूछ लो किसे कुरान आता तो गायब। इसलिए चनों वाले दिन कुरान में ज्यादा बैठते कि उधर डबल हिस्सा मिलता। खाली चने पढ़ने में सिंगल, तो डबल में कुरान पारा लिखड़े। हाफिज इतनी जल्दी पारा पूरा नहीं करता, इतने पलट के दे देता होगी। तो ये ना करें, धोखा ना दें किसी को भी। बदलें कुरान को, तीजों के लिए नहीं, सिर्फ मैयतों के लिए नहीं। कभी रात में उठ के पढ़ा करो, कभी 3 बजे उठ के अपने रब को कुरान सुनाया करो, कभी 4 बजे उठ के कुरान सुनाया करो। कभी पढ़ रहमान, कभी पढ़ यासीन, कभी पढ़ सूरे मुल्क। फिर अपने रब को आवाज दे, खुदा की कसम उसकी रहमतें इतनी बरसेंगी कि संभाली नहीं जाएगी। इसलिए कुरान के आदि बनिए, बच्चों को पढ़ाइए, तंजीम के कंधे से कंधा मिला के खड़े होना। और मैं ये चाहता हूं आइंदा साल आना हो, अल्लाह करे हर घर में कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। एक भी मुसलमान बच्चा बिना कुरान के नहीं रहना चाहिए। पढ़ाएंगे सबको इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको मरने से पहले
कुरान और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने उलमा, अपने रहनुमा, अपने मुक्तदाओं की मौला इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। भाई ये मेरी गलती नहीं है, 1 बजे माइक दिया गया। हर चीज़ का अपने कसूल है, मैं इन पे ज़बरदस्ती बोझ नहीं डाल सकता। अगर 2-4 लोग हाँ कह भी देंगे तो मेरी बात सुने। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं खाली दिखाने नहीं आया, मैं बात समझाने आया था। और भाई मेरी बात सुने, थोड़ा सा मेहरबानी किया करें। अगर तकरीर करानी हुआ करे थोड़ा टाइम से नंबर दे दिया करें। अब हमारा तो रोज़ ही तकरीर करने का काम है। अगर हमें एक ही दिन 4 बजे नंबर लगेगा तो अगले दिन की तकरीर कौन करेगा? तुम्हारे मदरसे का सदर, वो सॉरी तुम्हारे जलसे का सदर, कौन जाएगा वहां पे? नहीं जा पाएगा ना, हम ही बोलना कल। तो थोड़ी मेहरबानी किया करें, थोड़ा सही वक्त में गुफ्तगू कर लिया करें। ये फितरत है, जब नींद आने लगती है तो बाप की भी बात नहीं सुनता बंदा। बात लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह कभी हैं? हमारी पढ़ेंगे कि फजर की? ना वही तो पूछ रहा हूँ, पढ़नी किसकी है? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ना मैं मुझे हुक्म दिया जा रहा है हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। हाँ तो फिर इंशाल्लाह बाकी की फरमाइशें किसी और दिन पूरी कर ली जाएंगी। जरा कह दें सुभान अल्लाह। मैंने आपसे 20 तकरीर में सुभान अल्लाह नहीं कहलवाई, नारा नहीं लगवाया। मैं चाहता था आप खाली सुन लें मेरी बात और कोशिश ये करें कि उन्हें दिल में उतार लें। इसलिए सिर्फ मैंने आपसे नारे नहीं लगवाए थे, ना बाबा कहलवाइए। बस जरूरी ये नहीं है कि कितनी कुर्सियां टूटी, कितने माइक फूके। जरूरी ये है कितने सीनों में कुरान उतरा है, कितने सीनों में मोहब्बत कुरान उतरी है, ये जरूरी है। तो मैं वो करना चाहता था। बस हमारा काम बोलना है, अमल की तौफीक अल्लाह का काम है। हमें जो कहना था हम कह चले, अमल रब तौफीक देगा अमल की। बस मुझसे आखिरी फरमाइश शजरे की है, लेकिन शजरा ऐसे नहीं, शजरा वैसे सुनो जैसे सुना जाता है। कैसे सुना जाता है? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये पीछे बीच बीच वाले लोग बोल रहे हैं, दाएं बाएं वाले लोग कह रहे हैं हमारा काम तो फ्री फंड में हो रहा है। हाँ। ठीक है इंशाल्लाह शजरा कभी आइंदा जलसे में। मुझे हुक्म हो रहा है। तालीम कितनी है हमें? आपने नाम सुना होगा, मुंबई में एक बुजुर्ग हैं हजरत मखदूम मालवी। क्या नाम है? हजरत, अब बोलो ना यार, मैं ही बोलता रहूं आप नहीं बोलोगे? नहीं नहीं मैं ये सबक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बोले। क्या नाम है? मखदूमे माखिमी। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। लेकिन याद रखिए अल्लाह वालों को इल्म और कुरान से सबसे प्यार होता है। ये जाहिल जो पीर आते हैं ना, कहते हैं जी हमारी लाइन अलग है और इनकी अलग है। बिल्कुल सही कह के जाते हैं ना, वो बिल्कुल सही कह के जाते हैं। मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ। वो कहते हैं हमारी लाइन अलग और इनकी अलग। मैं तायीद करता हूँ, बेशक तुम्हारी लाइन अलग है और हमारी अलग है। तुम्हारी लाइन सीधी जहन्नम की तरफ जाती है, हमारी लाइन सीधी जन्नत की तरफ जाती है। चैलेंज है मेरा, लाओ किसी लंगोटे वाले बाबा को, अगर 3 मिनट में पूरे कपड़े ना पहना दूं तो नाम बदल दे। आबरू लूट ली पूरी बेगैरतों ने इस्लाम की। उसमें पार्ट्स बना दिए, अलग अलग कर दिए। जिसे कहते हैं कि नहीं जो सूफी होगा वो आलिम नहीं होगा, और मैं कहता हूं सूफी ही वो होता है जो आलिम होता है। मखदूम माखिमी बचपन। और एक बात और बता दूं, अक्सर कामयाब लोगों के पीछे माँ की दुआएं होती हैं। बेशक बेशक, याद रखना मेरी बात, अक्सर कामयाब लोग आप पढ़ लीजिए, सब में माओ की दुआएं शामिल हैं। उन्हीं में एक जात ना सरकार मखदूम माहिमी की जात है। यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इकलौता सहारा थे, कहीं नहीं जाते थे, माँ भेजती नहीं थी। एक दिन कहने लगे माँ मुझे दीन सीखना है। माँ
मुझे दीन सीखना। जी आपका नसीब है कि आपके बस्ती में सेंटर खुला है, आपकी बस्ती में इफ्तिखार भाई ने पूरी तंजीम कायम की। ये तंजीम कुरान सिखा रही है फ्री में, आपको कुछ नहीं लगा, आपका नसीब है आपका। पहले दीन सीखने के लिए 100 मील जाना पड़ता था, हर जगह मदरसे नहीं होते, कहीं कहीं आलिम होते थे पढ़ाने वाले। आज तो घर के दरवाजे पे मदरसा है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मखदूम मागमी ने कहा था माँ दीन सीखना चाहता हूँ। ए बेटे तेरे बगैर जी नहीं लगता है, तू अगर चला जाएगा फिर मेरा सहारा कौन बनेगा, ए बेटे तेरे बाद मेरा कौन होगा। रोने लगे, कहने लगे माँ इल्म के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। माँ ने कहा बेटे तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं होता है, अगर तू चला गया मैं कैसे गुजारा करूंगी। हजरत मखदूम मागमी से माँ ने कहा बेटे तेरी मर्जी है, किसी एक चीज का इंतखाब कर, या तो माँ का इंतखाब कर या अपने इल्म का इंतखाब कर। हजरत मखदूम मागमी कभी माँ को देखते हैं, कभी अपने इल्म के बारे में सोचते हैं। दिल ने कहा माँ बड़ी दौलत है, माँ की बात मान लेते हैं। कहने लगे माँ मुझे कहीं नहीं जाना है, बस तेरे कदमों में रहना है। माँ की बात मानी, लेकिन ये इश्क का फैसला था। दिल ने ये कहा मखदूम इल्म सीख लेते तो कितना कुछ हासिल हो जाता। इस ख्याल में तड़पाया, रोते रोते दरिया के किनारे गए, एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में हसीन और माजबी एक बुजुर्ग की आमद हुई, देख के हैरत में पड़ जाते हैं। आने वाले ने सलाम किया, मखदूम मागमी का बचपन है, जवाब दिया कौन हो तुम। कहा मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं, कहा मुझे खिज्र कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो। कहा तुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। कहा क्यों। कि तूने माँ की मोहब्बत में अपने इल्म की इश्क को दबा दिया, इसलिए रब ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है। कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। मखदूम मागमी ने वादा कर लिया, रोज पढ़ने आते रहे। एक दिन माँ ने कहा बेटे मखदूम। का जी अम्मी रोज तलाश करती हूँ, दोपहर में कहाँ चले जाते हो। कई जगह तलाश किया, तुम्हारा कोई पता नहीं मिलता है। बेटे बताओ तो सही कहाँ जाया करते हो। इधर माँ का सवाल है, उधर खिज्र से किया हुआ वादा, अगर बता दोगे तो कभी आएंगे नहीं। इधर माँ कहती है बेटे कहाँ जाता है। अब फिर दिल ने कहा खिज्र की मानू या माँ की मानू। तो हजरत मखदूम मागमी कहते हैं पहले माँ की मानी थी तो रब ने खिज्र भेज दिया था, अब भी माँ की मान लेता हूँ, फिर वो कोई इंतजाम कर देगा। ये कह के आप कहते हैं आंख में आंसू आए, कहने लगे माँ मैं कहीं आवारा लड़कों में नहीं जाता, बल्कि मैं समंदर के किनारे जाता हूँ, वहां पढ़ाने के लिए मुझे खिज्र आया करते हैं, मैं उनसे तालीम हासिल करता हूँ। माँ खुश हो गई, बेटे को सीने से लगाया, कहा जा बेटे अब शौक से जाया कर। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था हजरत मखदूम मागमी की चीख निकल जाती है। कहते माँ क्या फायदा, उन्होंने वादा किया था किसी को बताओगे तो आएंगे नहीं। ए माँ बता दिया है वो पढ़ाने नहीं आएंगे। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, आंचल उठाया, कहा या अल्लाह तू खूब जानता है मेरे बेटे ने मेरे लिए अपनी तालीम छोड़ दी है, ए परवरदिगार इसके इल्म का इंतजाम कर दे। इधर मखदूम मागमी की माँ ने दुआ की। अगले दिन आप उस जगह पे गए जहाँ पे खिज्र आते थे, जाके क्या देखते हैं, हर दिन तो आप पहले जाते थे, लेकिन आज खिज्र पहले से बैठे हुए हैं, खिज्र पहले से बैठे हैं। कहा हुजूर आप कैसे, आपने तो वादा किया था अगर बता दूंगा तो पढ़ाने नहीं आएंगे, आज कैसे आए हो। तो खिज्र ने कहा था मैं पढ़ाने नहीं आया। कहा क्यों। कहा सुनिए मैं इसलिए आया हूँ जब तुम्हारी माँ के आंसू बहे उनका आंचल उठा, रब ने कहा खिज्र जा करके मेरे मखदूम को आज पढ़ाना नहीं है बल्कि सीने से लगा, जितना मैंने तुझे दिया है उतना उसको अता कर। वाह वाह वाह, अरे भाई हजरत जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये इल्म है। आज जाके देखो दुनिया उनके मजार के चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। हाँ खुदा की कसम कुरान क्या है, बात आ गई तो कह के खत्म कर लो। जो तजवीद के कारी हैं इमाम आसिफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाँ भाई जिनकी हम रिवायत पढ़ते हैं अक्सर, जानते हो एक दिन शागिर्द कहने लगे हुजूर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके मुंह से मुश्क की खुशबू क्यों आती है। तो आपने कहा था राज है रहने दो। शागिर्द ने कहा नहीं हुजूर बताइए ना, पहले तो नहीं आती थी अचानक क्यों आने लगी। तो कहने लगे अभी मैं एक दिन रात में सोया था, मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, कहने लगे आसिम कुरान पढ़ के सुना। कहते मैंने कुरान पढ़ा, हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रख दिए थे।
कहते हैं जब से हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रखे हैं, कुरान मैं पढ़ता हूँ खुशबू मदीने वाले के होठों की होती है। ये कुरान की बरकत है। अल्लाह करे कोई हम में से पढ़े और हुजूर सुने। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान का नूर अता फरमाए, कुरान की समझ अता फरमाए, कुरान का प्यार अता फरमाए, कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। हर शख्स को कुरान पढ़ना है, हर किसी को कुरान पढ़ना है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।